इस जगन्नाथ अष्टकम का जो ध्यान करते आ रहे हैं, आज हम श्लोक संख्या 7 पे हैं। श्री जगन्नाथ जी की ये सुंदर स्तुति, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, यहाँ पे भगवान का लीला, भगवान का रूप और भगवान की जो कृपा है, भगवान की लीला, भगवान का रूप और भगवान की जो लीला है, ये 6 श्लोकों में वर्णन किया गया बहुत सुंदर रूप से कि भगवान की लीला किस प्रकार से कालिंदी के तट पर भगवान जो है सुंदर संगीत करते हैं और जो वहाँ की गोपियाँ हैं वे उनका आनंद लेते हैं और भगवान जो है उनके कमल मुखों का आस्वादन करते हैं एक मधु के समान। और ऐसे भगवान जो ऐसी लीला कर रहे हैं, रमा शंभु ब्रह्मा इंद्र गणेश वगैरह जो है, ऐसे भगवान जो है, जो बड़े बड़े देवता हैं, उनका जो ऐसे भगवान का क्या करते हैं, पूजते हैं, पूजनीय है। उनका सुंदर रूप का वर्णन किया गया। मुझे सव्य वेणु शिरसि सिक्खी पिच्छम कटिते डुक्कुलम। और वे क्या करते हैं, अपने सहचरों के साथ जो है वृंदावन में जो है सुंदर लीला करते हैं। और श्री सदा श्री मद वृंदावन वसती लीला परिचय। और उनका परिचय ऐसे ही है, भगवान का परिचय जो है अपने भक्तों के साथ, कभी अकेले नहीं है, वे हमेशा अपने भक्तों के साथ में, अपने सहचरों के साथ में रहते, उनको देखते रहते हैं। और आगे वर्णन किया गया कि उनके बड़े बड़े नेत्रों से वे देखते हैं सबको। और वे जो है रथ पे भी सबको देखने मिलने निकलते हैं। किसके साथ? अपने भाई बलदेव और सुभद्रा के साथ। और सबको दर्शन देते हैं। वे कृपा परवार, तो भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का कृपा का यहाँ संबोधन किया जा रहा है। कृपा परवार सजल जलद श्री गुरु जी। और वे जो है बड़े बड़े देवता, सुरेंद्र आराध्य सुरद स्तुति करते हैं और उनके उच्च स्तुति करके उनकी चरित्र का गान करते हैं। और ये भगवान जो है कैसे हैं? दया सिंदूर बंधुर सकल जगताम सिंधु सुतया। ये जगन्नाथ स्वामी जो परम ब्रह्म पीड़ दलोट फूल नयन, उनके बड़े बड़े आंखों से वे जो है नीलाद्री में निवास करते हैं। और उनके चरण जो है अनंत शेष के सिर के ऊपर उनका चरण हमेशा रहता है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी का हमेशा उनका दर्शन मेरे नयन के सामने इस प्रकार से, इस भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ये जो सुंदर जगन्नाथ की जो महिमा है वो गा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। और जो भी भक्त जो भगवत दर्शन रूपी उच्च स्वाद, तो ये स्वाद जब हो जाता है
तब आगे क्या होता है, नवयाचे राज्यम, इससे बढ़कर भगवान का सुंदर रूप, भगवान का की लीला है, भगवान की कृपा जिसने पाली है, तो उससे बढ़कर उनको क्या चाहिए होगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जगत में। जैसे कि यहाँ पे अभी ये प्रार्थना है कि हे जगन्नाथ स्वामी, आपने अपना सुंदर दर्शन दिया है, आपका सुंदर रूप है, आप कृपा के सागर है, आप दया सिंधुर बंधु है, और आपके इस दर्शन से, आपके दर्शन रूपी उच्च स्वाद का अनुभूत जो कोई करता है, तो सब भौतिक इंद्रियों भोग से दूर हो जाता है। यही हमें वहां पे ही ले जा रहे। भगवान की लीला, भगवान का गुणगान, भगवान का रूप, भगवान का कृपा हमें कहाँ ले जा रहा है कि हम जो है सभी इंद्रिय भोग से दूर हो जाए, और इस अवस्था में भजन क्रिया के प्रति रुचि और अन्य भौतिक कार्य से जो है आकर्षण जो है नष्ट हो जाती है। और तब क्या इच्छा रहती है, क्या मन में आता है, नवेयचिराज्यं न कनक माणिक्यं विभवम् न याचेहं रम्यं सकल जन काम्यं वर वधू। न राज्य नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, कनक माणिक्य विभव, सोना चांदी हीरे मोती का कोई इंटरेस्ट नहीं है। रम्यम मतलब सुंदर पत्नी, रम्यम। और ये रम्यम कौन चाहता है, हर एक जन चाहता है रम्यम। सकल जन काम्यम, ये सब जो सब लोग यही चाहते, ये सब चीजें चाहते, वर वधू ये सब चाहते। तो जब भगवान का इस प्रकार से ऊंचा रुचि, भगवान के दर्शन, भगवान का कृपा से जब ये उच्च स्वाद हो जाता है, तो जो बाकी के सब चीज जो है वो कोई अच्छे नहीं लगते और जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें जो सबसे उत्तम स्वाद जो है जिसने प्राप्त किया है, तो ये जो कामिनी कंचन कहते हैं ना, कामिनी कंचन से मुक्त हो जाते हैं श्री और सोना। और इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें बताया है। यहाँ पे शिव जी ये स्तुति कर रहे, या श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय। हे जगदीश, और शिव जी कह रहे हे जगन्नाथ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, धन इकट्ठा करने की कोई कामना नहीं है, न धनम न जनम, न मैं अनुयायी सुंदर स्त्री अथवा प्रशन्य काव्यों का इच्छुक। तो क्यों
हम अभी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे स्कंद में ही ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये सब चीजें जो स्त्री, पत्नी, परिवार, धन, सोना, चांदी, जो भी सब उसके साथ जो परिवार के साथ संबंधित जो चीजें हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं भागवतम में बताया गया। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 4 श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। देह आपत्य, देह आपत्य कलतर, कलत्र आदिशु, मतलब ये देह के साथ संबंधित जो है, आपत्य मतलब बच्चे, कलत्र पत्नी, आदिशु उसके साथ जो भी संबंधित चीजें हैं, ये आत्म सैन्येषु असत्व अपि, ये जो आत्मा के जो हमने ये सैनिक, सैनिषु सुरक्षित करने के लिए हम सोचते हैं कि धन में सुरक्षा है, परिवार में सुरक्षा है, इन सब चीजों के ऊपर हम जो है क्या करते हैं कि हम उनको प्राप्त करके और उनको प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन जो निकालते हैं, लेकिन ये पश्यानपि न पश्यति तेषां प्रमत्तो निधनम, निधनम मतलब उसका विनाश। ये सब जो चीजें हैं, आत्मा के जो सैनिक, इनफैलिबल सोल्जर्स प्रभुपाद कहते हैं, वो क्या है? फैलेबल सोल्जर्स है, फैलेबल, असत्य, असत्य और तेषाम प्रमत्तो, और हम देखते हैं, हम प्रमत्तो मतलब हम इनके साथ इतना लगाव हो जाता है कि हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, और वो जो है हमें जो है क्या होता है, हमें ये निधनम, हमारा डिस्ट्रक्शन का कारण, पर्सन डिवाइड। और जो किसको होता है? जो लोग जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, जिन्होंने इन सब जो है फैलेबल सोल्जर्स, जैसे कि शरीर, बच्चे, पत्नी और ये सब चीजें हैं, वे सब अंत में जो है नष्ट होने वाली चीज है। निधनम, ये नष्ट होने वाली चीज है, और उसके पीछे तो हमें नहीं चाहिए जो नष्ट होगा। वो नष्ट होने वाली चीजें हम उसको ही प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन अगर लगा रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए। नहीं, न वही अच्छे जन्नत यहाँ पे बताया गया। न च कनक माणिक्यम विभवम नयाचेहम रम्य सकल जन काम्यम वरवधूम। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में। कोई एक बहुत सुंदर घर बना रहा है, बहुत सुंदर घर बना रहे, वो आकर्षित, वो ठीक है, और अगर इसको कोई जाके पूछेगा कि ये जो भाई आप ये क्यों घर बना रहे, ये इतना सुंदर क्यों घर बना रहे, तो वो उत्तर देता है कि मैं उसको जलाने के लिए बना, इतना सुंदर घर बना रहे हैं तो उसको आग लगाने के लिए, आग में भस्म करने के लिए ये घर बना रहे, तो कोई सोचेगा कितना मूर्ख है ना, इतना घर, बड़ा घर बना रहे तो उनको आग लगा। ये बहुत मूर्खता।
तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस जगत में है, अंत में वो सब आग, का सब चीजों का आग लग जाए। इसीलिए ये चीजें जो है, तो इसीलिए भागवतम कहते हैं पश्यन्ति अपि न पश्यन्ति तेषां निधनम। अंत में अग्नि में जलाया जाएगा सब कुछ, इसके लिए। पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पर एक चीज जो है वो नष्ट नहीं होती है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, वो है आत्मा, जो हमेशा के लिए रहेगी। सब कुछ अगर नष्ट हो जाएगा तो जो है क्या रहेगा अंत में? ये आत्मा, और इस आत्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। असत्य सत्य कोरी मानी। तो इसीलिए यहाँ पे जो जिन्होंने रुचि उत्पन्न की है, जिन्होंने इसको जान लिया है, वो कभी भी इन चीजों के पीछे नहीं भागेगा। उसकी इस प्रार्थना है कि हे जगन्नाथ, मेरी प्रार्थना है कि न याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न याचे रम्यम सकल जनकाम वरवधूम। तो भाई फिर क्या चाहिए? ये नहीं चाहिए सब कुछ, तो क्या चाहिए? सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। क्या चाहिए? सदा काले। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। यही श्री चैतन्य में सदा काले काले प्रमथ प्रतिना। मेरी तो एक मात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतुकी भक्ति कर सकूं। सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। तो श्रीमद् भागवतम में भी ये वर्णन किया गया, बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में पढ़ चुके। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तव कं भव प्रवाहो परमं पदं भुजम। बहुत सुंदर। शृण्वन्ते मतलब जो सुनता। अभी यहाँ पे भी इस जगन्नाथ अष्टकम के अंत में ये जो वरदान दिया गया है ना, हम पढ़ते हैं ना, जो कोई भी इस जगन्नाथ अष्टकम को सुनता है सभी पाप नष्ट हो जाते और विष्णु लोकम स गच्छति। ये वरदान है। शृण्वन्त सिर्फ सुनने से, गायन्ति गाने से, गृह्णन्ति जो लेता है, अभीक्षणः हमेशा, काले काले हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा काले काले। अभीक्षणा स्मरन्ति जो कोई याद करता है, नंदन्ति और उसका आनंद उठाता है। किसका? तव इहितम आपके जो सुंदर जो लीलाएं हैं। जब जनः
सभी लोग जो इस प्रकार से ऐसे आपका जो लीला को सुनते हैं और आनंद लेते हैं, पश्यन्ति अचिरेण तावकम, आपके जो है वो भव प्रवार, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से उपरम मतलब बंद, और क्या प्राप्त करते हैं? पदाम्भूजन, आपके श्री चरण कमलों को प्राप्त करते। सिर्फ ये जो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण, इसीलिए यहाँ पे भगवान को ये प्रार्थना किया जा रहा कि सदा काले काले प्रमतपतिना गीत चरितो. O Krishna, those who constantly hear, chant and repeat your transcendental activities and take pleasure in others doing so, जो हम कर रहे हैं, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. Hare Krishna. बहुत बहुत